तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम अपकमिंग सारी जितनी भी 2024 में अपकमिंग मूवीज़ आ रही है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी अपडेट, टीज़र, ट्रेलर, उनकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच इस एक तरह से प्लेलिस्ट के अंदर ये हमारी अगली वीडियो है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कुंग फू पांडा 4 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 2024 के अंदर ही इसे रिलीज़ किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंग फू पांडा वैसे तो एक टीवी सीरीज़ भी है, यानी कि एक तरह से टीवी शो भी है, साथ ही साथ इसकी सीरीज़ भी आ चुकी है और अब तक तकरीबन 5 से 6, 7, 8 मूवीज़ भी आ चुकी है। और इसी बीच ये हमें कुंग फू पांडा 4 हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और दोस्तों वीडियो को करते स्टार्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। 2008 में रिलीज हुई फिल्म के लिए कुंग फू पांडा फिल्म देखें। शीर्षक चरित्र के लिए ओ कुंग फू पांडा देखें। कुंग फू पांडा के द्वारा बनाई गई एथन रीफ, साइरस वोरिस। मूल काम कुंग फू पांडा 2008। मालिक ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, यूनिवर्सल पिक्चर्स। साल 2008। वर्तमान फिल्में और टेलीविजन। फिल्में: कुंग फू पांडा 2008, कुंग फू पांडा 2 2011, कुंग फू पांडा 3 2016, कुंग फू पांडा 4 2024। लघु फिल्म: फ्यूरियस 5 का रहस्य 2008, मास्टर्स का रहस्य 2011, स्क्रॉल का रहस्य 2016, पांडा पॉज 2016। एनिमेटेड श्रृंखला: विस्मयकारी महापुरुष 2011-2016, नेति के पंजे 2018-2019, द ड्रैगन नाइट 2022-2023। टेलीविजन विशेष कुंग फू पांडा हॉलिडे 2010। नाट्य प्रस्तुतियां: खेले कुंग फू पांडा अखाड़ा शानदार। खेल वीडियो गेम कुंग फू पांडा, कुंग फू पांडा महान योद्धा, कुंग फू पांडा वर्ल्ड, कुंग फू पांडा 2, कुंग फू पांडा पौराणिक किंवदंतियों का प्रदर्शन, ड्रीमवर्क्स यूनिवर्स ऑफ लीजेंड्स। ऑडियो साउंड ट्रैक, कुंग फू पांडा, कुंग फू पांडा 2, कुंग फू पांडा 3। आधिकारिक वेबसाइट www.dreamworks.com कुंग फू पांडा बटा। कुंग फू पांडा एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइज है जो मूल रूप से 2008 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित इसी नाम की एनिमेटेड फीचर फिल्म की रिलीज के साथ शुरू हुई थी। टाइटैनिक पोपिंग, मुख्य रूप से जैक ब्लैक और मिक विंगर्ट द्वारा आवाज दी गई, के कारनामों के बाद एक विशाल पांडा जिसे अप्रत्याशित रूप से भविष्यवाणी किए गए ड्रैगन योद्धा के रूप में चुना जाता है और कुंग फू का मास्टर बन जाता है। फ्रेंचाइजी एक फंतासी वुक्सिया शैली संस्करण में सेट की गई है, प्राचीन चीन मानवरूपी जानवरों से आबाद है। हालांकि शुरू में उसकी स्थिति पर संदेह किया गया था, वो अपने भाग्य को पूरा करने का प्रयास करते हुए खुद को योग्य साबित करता है। फ्रेंचाइजी में मुख्य रूप से 3 सीजीआई एनिमेटेड फिल्में शामिल हैं: कुंग फू पांडा 2008, कुंग फू पांडा 2 2011 और कुंग फू पांडा 3 2016, जिसमें 2024 में रिलीज के लिए चौथी फिल्म विकसित की जा रही है। और 3 टेलीविजन श्रृंखलाएं हैं: कुंग फू पांडा लीजेंड्स ऑफ ऑसमनेस 2011-2016, द पॉज ऑफ डेस्टिनी 2018-2019 और द ड्रैगन नाइट 2022-2023। पहली 2 फिल्में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित की गईं, तीसरी फिल्म 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित की गई और चौथी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की जाएगी। जबकि टेलीविजन श्रृंखला क्रमशः निकलोडियन और निकटून्स, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई।
4 लघु फिल्में: सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 2008, सीक्रेट्स ऑफ द मास्टर्स 2011, सीक्रेट्स ऑफ द स्क्रॉल और पांडा पाव्स दोनों 2016, और एक टेलीविजन विशेष कुंग फू पांडा हॉलिडे 2010 भी रही हैं। उत्पादित फ्रेंचाइजी की पहली 2 विशेषताओं को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के साथ साथ कई एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, और इसकी पहली टेलीविजन श्रृंखला ने 11 एमी पुरस्कार जीते थे। पहली 3 फिल्में आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, जबकि दूसरी फिल्म वंडर वुमन 2017 तक पूरी तरह से एक महिला जेनिफर यूह नेल्सन द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सफलता थी। यह श्रृंखला वूक्सिया फिल्म शैली की उत्कृष्ट पश्चिमी व्याख्या के रूप में चीन में अतिरिक्त रूप से लोकप्रिय है। 2 फिल्में। पतली परत यूएस रिलीज की तारीख, निर्देशक, पटकथा, लेखक, कहानी निर्माता। कुंग फू पांडा 6 जून 2008, जॉन स्टीवेंसन और मार्क ओसबोर्न, जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर, एथन रीफ और साइरस वोरिस, मेलिसा कॉब। कुंग फू पांडा 2 26 मई 2011, जेनिफर यूह नेल्सन, जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर। कुंग फू पांडा 3 29 जनवरी 2016, जेनिफर यूह नेल्सन और एलेसेंड्रो कार्लोनी। कुंग फू पांडा 4 8 मार्च 2024, माइक मिशेल। सह निदेशक स्टेफनी मा स्टाइन, टीबीए रेबेका हंटले। कुंग फू पांडा 2008। मुख्य लेख: कुंग फू पांडा फिल्म। पो एक अनाड़ी पांडा, एक कुंग फू कट्टरपंथी है जो शांति की घाटी में रहता है और अपने पिता श्री पिंकी नूडल्स की दुकान में काम करता है। कुंग फू की कला सीखने के अपने सपने को साकार करने में असमर्थ है। एक दिन ड्रैगन योद्धा की पहचान निर्धारित करने के लिए घाटी के बुजुर्ग आध्यात्मिक नेता ग्रैंड मास्टर ओग्वे के लिए एक कुंग फू टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। ड्रैगन स्क्रॉल के रहस्य को समझने में सक्षम एक कुंग फू मास्टर, जिसके बारे में कहा जाता है असीमित शक्ति की कुंजी निहित है। घाटी में हर किसी को उम्मीद है कि ड्रैगन योद्धा फ्यूरियस 5 बाघिन, बंदर, मेंटिस, वाइपर और क्रेन में से एक होगा। घाटी की रक्षा के लिए मास्टर शिफू द्वारा प्रशिक्षित कुंग फू योद्धाओं का एक समूह। हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए ओग्वे ने पो को चुना, जो आतिशबाजी विस्फोट के कारण देर से पहुंचने के बाद गलती से टूर्नामेंट के मैदान में गिर गया था। इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए कि पो ड्रैगन योद्धा हो सकता है, शिफू उसे छोड़ने के लिए हतोत्साहित करने के लिए पो को यातनापूर्ण प्रशिक्षण अभ्यास कराता है। खुद को ऐसे व्यक्ति में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित, जिसका वह सम्मान कर सके, पो अपने प्रशिक्षण में दृढ़ रहता है और फ्यूरियस 5 से दोस्ती करता है, जिन्होंने पहले कुंग फू में कौशल की कमी के लिए पो का मजाक उड़ाया था। पो को जल्द ही पता चलता है कि घाटी में एक दुष्ट कुंग फू योद्धा ताई लुंग आ रहा है, जो ड्रैगन स्क्रॉल से वंचित होने का बदला लेने के लिए जेल से भाग गया है, और उसे निराशा है कि वह उसे हराने में असमर्थ होगा। हालांकि शिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर पो मार्शल आर्ट में सक्षम है और उसे कुंग फू सीखने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है। उसका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पो को ड्रैगन स्क्रॉल दिया जाता है, जिसे वह खाली पाता है। हालांकि पो को एहसास होता है कि असीमित शक्ति की कुंजी उसके भीतर ही निहित है, जिससे वह ताई लुंग को हरा सकता है और घाटी में शांति बहाल कर सकता है। कुंग फू पांडा 2 2011। मुख्य लेख: कुंग फू पांडा 2। पो अब एक कुंग फू मास्टर के रूप में अपना सपना जीता है और फ्यूरियस 5 के साथ शांति की घाटी की रक्षा करता है। हालांकि वह आंतरिक संघर्ष में पड़ जाता है जब उसे अपनी मां की यादें याद आने लगती हैं और मिस्टर पिंग से पता चलता है कि उसे एक शिशु के रूप में गोद लिया गया था। कुछ ही समय बाद पो और 5 को दुष्ट मोर भगवान शेन को एक नए विकसित हथियार तोप का उपयोग करने से रोकने,
पूरे चीन को जीतने और कुंग-फू परंपरा को नष्ट करने के मिशन पर भेजा जाता है। वो अपने असली माता-पिता द्वारा छोड़े जाने के विचारों से तब तक परेशान रहता है जब तक कि उसे अपने अतीत को अपनाने के लिए एक बुद्धिमान बूढ़े भविष्यवक्ता द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, और याद करता है कि उसके माता-पिता ने उसे शेन से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, जो सीखने के बाद सभी पांडा को खत्म करने के लिए निकला था। एक भविष्यवाणी के अनुसार वह काले गोरे योद्धा से हार जाएगा। पो को आंतरिक शांति मिलती है, जो उसे शेन के नए हथियार को नष्ट करने, शेन को हराने और मिस्टर पिंग को अपने पिता के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देती है। हालांकि फिल्म के आखिरी दृश्य के दौरान पो के जैविक पिता को यह एहसास होता है कि उसका बेटा जीवित है। कुंग-फू पांडा 3 2016। मुख्य लेख कुंग-फू पांडा 3। दूसरी फिल्म की घटनाओं के तुरंत बाद शिफू ने जेड पैलेस के मास्टर के रूप में पो को अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, यह दावा करते हुए कि उनकी खुद की प्रशिक्षुता का अगला कदम फ्यूरियस 5 के प्रशिक्षण की देखरेख करना है। इस नई जिम्मेदारी से जूझते हुए वो अपने जैविक पिता ली के साथ पुनर्मिलन पर खुशी मनाता है, हालांकि मिस्टर पिंग कम उत्साही हैं। हालांकि खबर आती है कि आत्मा योद्धा जनरल काई नश्वर क्षेत्र में वापस आ गया है और जेड ज़ोंबी की अपनी सेना में सेवा करने के लिए पूरे चीन से कुंग-फू मास्टर्स को एकत्रित कर रहा है, जीवित और मृत दोनों। पो और अन्य लोगों को ओगवे द्वारा छोड़े गए एक स्क्रॉल से पता चलता है कि काई को केवल ची की शक्ति से ही हराया जा सकता है, एक ऐसी तकनीक जिसे केवल पांडा उपनिवेश ही जानते हैं। इस प्रकार पो और ली ने पो को सीखने के लिए गुप्त पांडा घाटी की ओर प्रस्थान किया। अंततः पो को पता चला कि ली ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि पांडा लंबे समय से भूल गए हैं कि ची को कैसे हेरफेर किया जाए, और वह सिर्फ अपने बेटे को काई से बचाना चाहता था। एक बार अपने दत्तक और जैविक पिता दोनों के साथ सुधार करने के बाद पो काई के खिलाफ खड़े होने के लिए पिंग, टाइग्रेस और पांडा के साथ सेना में शामिल हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी ची की शक्ति पर कब्जा कर लेते हैं और उसकी शक्ति का उपयोग उसे अच्छे के लिए नष्ट करने के लिए करते हैं। शांति की घाटी में लौटने के बाद वो अपने दिन कुंग-फू और ची की शिक्षाओं को फैलाने में बिताता है। कुंग-फू पांडा 4 2024। दिसंबर 2010 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के सीईओ जेफरी कैटजेनबर्ग ने कहा कि कुंग-फू पांडा फिल्म श्रृंखला में स्टूडेंट और मास्टर त्रयी की 6 फिल्में या अध्याय रखने की योजना बनाई गई थी, जिसमें कुंग-फू पांडा 3 का अनुसरण करने के लिए 3 सीक्वेल होंगे। 3 कुंग-फू पांडा 3 के फिल्म निर्माताओं से अगस्त 2016 में चौथी फिल्म की संभावना के बारे में पूछा गया। 4 सह निर्देशक जेनिफर यूह निल्सन ने कहा, यह एक समय में एक है। हम इसे एक आदर्श गहना बनाना चाहते हैं और फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। 4 सह निर्देशक एलेसेंड्रो कार्लोनी ने जवाब दिया, सीक्वल के साथ हम उन्हें खुले अंत वाला महसूस कराने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक पूर्ण यात्रा की तरह महसूस हो, और हमें लगता है कि यह फिल्म ऐसा करती है। और फिर अगर एक शानदार कहानी खुद को प्रस्तुत करती है तो बढ़िया है। 4 कुंग-फू पांडा 4 पर किसी भी अपडेट के बारे में पूछे जाने पर निल्सन ने अगस्त 2018 में जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमेशा श्रृंखला को एक त्रयी के रूप में देखा था, लेकिन वह चौथी किस्त के विचार के लिए तैयार थीं, जब तक कि यह इस पर केंद्रित है। ओ 5 अगस्त 2022 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पुष्टि की कि कुंग-फू पांडा 4 उत्पादन में था और 8 मार्च 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है। 6 अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि द लेगो मूवी 2 द सेकेंड पार्ट के निर्देशक माइक मिशेल फिल्म का निर्देशन करेंगे।
सह निर्देशक के रूप में स्टेफनी मास्टाइन और निर्माता के रूप में रेबेका हंटले होंगी, जबकि जैक ब्लैक ने कहानी का खुलासा किया था, जिसमें पो एक नए खलनायक गिरगिट का सामना करते हुए एक नए ड्रैगन योद्धा को खोजने की कोशिश करता है। 7. टेलीविजन विशेष और श्रृंखला। श्रृंखला मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया। सबसे पहले जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया नेटवर्क। कुंग फू पांडा अवकाश विशेष 24 नवंबर 2010 NBC। अद्भुतता की किंवदंतियां 1. 26-19 सितंबर 2011 5 अप्रैल 2012 निकलोडियन। 2. 26-6 अप्रैल 2012 21 जून 2013। 3. 28-18-24 जून 2013 22 जून 2014। 10-15 फरवरी 2016 29 जून 2016 निकटून्स। नीति के पंजे 1. 26-13-16 नवंबर 2018 अमेजन प्राइम वीडियो। 13-4 जुलाई 2019 ड्रैगन नाइट। 1. 11-14 जुलाई 2022 नेटफ्लिक्स। 2. 12-12 जनवरी 2023। 3. 19-7 सितंबर 2023 कुंग फू पांडा हॉलिडे 2010। मुख्य लेख कुंग फू पांडा अवकाश। कुंग फू पांडा हॉलिडे कुंग फू पांडा हॉलिडे स्पेशल के रूप में भी जाना जाता है, 2010 का एक टेलीविजन विशेष है जिसका प्रीमियर 24 नवंबर को NBC पर हुआ था। यह पो की कहानी बताता है, जिसे उसकी इच्छा के बावजूद मास्टर शिफू द्वारा वार्षिक शीतकालीन दावत की मेजबानी करने का काम सौंपा गया है। श्री पिंग के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। कुंग फू पांडा अद्भुतता के महापुरुष 2011-2014 2016। मुख्य लेख कुंग फू पांडा अद्भुतता की किंवदंतियां। कुंग फू पांडा लेजेंड्स ऑफ ऑसमनेस कुंग फू पांडा फिल्म श्रृंखला पर आधारित एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला है जो पहली 2 फिल्मों के बीच सेट है। मूल रूप से शो का प्रीमियर 2010 में होना था, लेकिन इसमें देरी हुई और आधिकारिक तौर पर 7 नवंबर 2011 को निकेलोडियन पर लॉन्च किया गया। श्रृंखला के आवाज कलाकारों में से केवल लुसी लिू, रांडेल डुक किम और जेम्स होंग ने वाइपर के रूप में फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहराईं, क्रमशः ओगवे और मिस्टर पिंग। 26 एपिसोड वाला पहला सीजन 5 अप्रैल 2012 को समाप्त हुआ। दूसरा सीजन 6 अप्रैल 2012 से 21 जून 2013 तक प्रसारित हुआ और इसमें भी 26 एपिसोड शामिल थे। 28 एपिसोड वाले तीसरे सीजन का प्रसारण 24 जून 2013 को शुरू हुआ, जो 22 जून 2014 के बाद एक विस्तारित अंतराल पर चला गया। इसके अंतिम 10 एपिसोड 2 साल बाद 15 फरवरी से 29 जून 2016 तक प्रसारित होने से पहले एक टाई इन के रूप में प्रसारित हुए। कुंग फू पांडा 3 का नाटकीय प्रदर्शन। कुंग फू पांडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी 2018-2019। मुख्य लेख कुंग फू पांडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी। कुंग फू पांडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी दूसरी कुंग फू पांडा एनिमेटेड श्रृंखला है जो कुंग फू पांडा 3 की घटनाओं के बाद सेट की गई है। अमेज़न स्टूडियो के साथ ड्रीमवर्क्स एनिमेशन टेलीविजन द्वारा निर्मित और अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा ऑर्डर और प्रसारित किए गए 26 एपिसोड में श्रृंखला को 16 नवंबर 2018 को अपने 13 एपिसोड के पहले सीजन में रिलीज किया गया था और इसके 13 एपिसोड के दूसरे और अंतिम सीजन को 4 जुलाई को जारी किया गया था। 2019 8 श्रृंखला पो को एक नए साहसिक कार्य पर ले जाती है, जिसमें 4 युवा पांडा नू है, जिंग, बाओ और फैंटोंग का मार्गदर्शन किया जाता है, जो पांडा गांव के नीचे एक रहस्यमय गुफा में जाते हैं और गलती से प्राचीन ची को अवशोषित कर लेते हैं।
और शक्तिशाली कुंग फू योद्धा जिन्हें 4 नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है। चारों दोस्तों को एहसास होता है कि अब उनकी एक नई नियति है, अपनी नई पाई कुंग फू शक्तियों के साथ दुनिया को आसन्न बुराई से बचाना। उनकी यात्रा में पो उनकी सहायता करता है, जो खुद को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता हुआ पाता है, बच्चों के इस रैगटैग बैंड को अपनी। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो कभी कोई फिक्स नहीं की गई है, बस ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2024 में ही हमें देखने को मिलेगी। लेंथ की बात की जाए वो भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है। टीजर ट्रेलर की बात की जाए तो वो भी अभी लॉन्च नहीं किया गया है, सिर्फ डेट निकल कर आ रही है। इसका जो टीजर या ट्रेलर है हमें 2024 की स्टार्टिंग में हमें यानी जनवरी में हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले हमें कई मूवीज़ देखने को मिल रही। सबसे पहले इसकी शुरुआत कुंग फू पांडा 2008 से हुई थी, जो कि इसकी फर्स्ट मूवी हमें देखने को मिली थी। उसी के बाद कुंग फू पांडा 2 हमें देखने को मिली 2011 में, और उसी के बाद कुंग फू पांडा 3 2016 में, और इसी के बाद हमें कुंग फू पांडा 4 2024 के अंदर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ शॉर्ट फिल्म भी हमें कई देखने को मिली। इसी के साथ सीक्रेट ऑफ द एक तरह से फ्रूशन 5 नाम की एक सीरीज भी हमें यानी शॉर्ट फिल्म भी आप बोल सकते हो वो हमें देखने को मिली थी 2008 में। और इसी के बाद पांडा पाउस नाम की एक शॉर्ट फिल्म 2016 में देखने को मिली। और इसी के बाद 2024 में ये मूवी आ रही है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट 20222023। मुख्य लेख कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट। कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट तीसरी कुंग फू पांडा एनिमेटेड श्रृंखला है, जिसका प्रीमियर 14 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ, जिसमें जैक ब्लैक ने पो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 9-10 श्रृंखला पो का अनुसरण करती है क्योंकि उसे अपना घर पीछे छोड़ना पड़ता है और मुक्ति और न्याय के लिए दुनिया भर में घूमने वाली खोज पर निकलना पड़ता है, जिसमें उसे वांडरिंग ब्लेड के नाम से जाने जाने वाले एक बकवास अंग्रेजी शूरवीर के साथ साझेदारी मिलती है। रीटा ओरा वांडरिंग ब्लेड के रूप में कलाकारों में शामिल हुई और जेन सहोंग ने मिस्टर पिंग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 11 लघु फिल्में। कुंग फू पांडा सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 2008। मुख्य लेख फ्यूरियस 5 का रहस्य। कुंग फू पांडा सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 या बस सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 एक एनिमेटेड लघु फिल्म है जो कुंग फू पांडा के सेमी सीक्वल या स्पिन ऑफ के रूप में काम करती है और मूल फिल्म की साथ ही डिस्क पर दिखाई देती है। डीलक्स डीवीडी रिलीज। बाद में इसे 26 फरवरी 2009 को एनबीसी पर प्रसारित किया गया और यह उसी वर्ष 24 मार्च तक एक अलग डीवीडी के रूप में उपलब्ध है। फिल्म में पो कंप्यूटर एनिमेशन में की एक फ्रेमिंग कहानी है जो हथियारों में उसके साथियों फ्यूरियस 5 की कहानियां बताती है, जिन्हें 2D सीएल एनिमेशन में दर्शाया गया है। कुंग फू पांडा सीक्रेट्स ऑफ द मास्टर्स 2011। मुख्य लेख कुंग फू पांडा मास्टर्स का रहस्य। कुंग फू पांडा सीक्रेट्स ऑफ द मास्टर्स एक एनिमेटेड लघु फिल्म है जो 13 दिसंबर 2011 को कुंग फू पांडा 2 डीवीडी और ब्लूरे से जुड़ी एक विशेष सुविधा के रूप में रिलीज हुई थी। यह गोंगमेन सिटी के मास्टर्स की पृष्ठभूमि बताता है, थंडरिंग राइनो, स्टॉर्मिंग ऑक्स और क्रोक। 12 कुंग फू पांडा सीक्रेट ऑफ द स्क्रॉल 2016। मुख्य लेख कुंग फू पांडा स्क्रॉल का रहस्य। कुंग फू पांडा सीक्रेट्स ऑफ द स्क्रॉल एक एनिमेटेड लघु फिल्म है जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2016 में कुंग फू पांडा अल्टीमेट एडिशन ऑफ ऑसमनेस ब्लूरे पैक में एक बोनस फीचर के रूप में जारी किया गया है। 13 सीक्रेट्स ऑफ द स्क्रॉल में फ्यूरियस के गठन का विवरण दिया गया है। 5 और एक आम दुश्मन के खिलाफ उनकी पहली लड़ाई। पिछली कुंग फू पांडा उद्धरण वांछित लघु फिल्मों के विपरीत सीक्रेट्स ऑफ द स्क्रॉल को अभी तक अपनी डीवीडी या ब्लूरे पर रिलीज नहीं किया गया है। पांडा पॉज 2016। पांडा पॉज एक लघु फिल्म है जिसे कुंग फू पांडा 3 के होम मीडिया के साथ रिलीज किया गया था।
पांडा पॉज में स्प्रिंग फेस्टिवल में बाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला पात्र मेई मेई केट हडसन द्वारा आवाज दी गई शामिल है। शॉर्ट का एक संस्करण पहले 2015 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म होम से पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसमें रिबेल विल्सन ने मेई मेई को आवाज दी थी। कुंग फू पांडा 3 से उनकी बर्खास्तगी से पहले 14 कलाकार और पात्र। मुख्य लेख कुंग फू पांडा पात्रों की सूची। सूची सूचक। इस अनुभाग में वे पात्र शामिल हैं जो फ्रैंचाइज में दिखाई देंगे या दिखाई दे चुके हैं। एक खाली गहरे भूरे रंग का सेल इंगित करता है कि चरित्र फिल्म में नहीं था या चरित्र की आधिकारिक उपस्थिति की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। सी एक कैमियो भूमिका को इंगित करता है। वाई चरित्र के युवा संस्करण को इंगित करता है। जॉन स्टीफेंसन निर्देशक के साथ भ्रमित न हो। जॉन स्टीवेंसन 2018 में स्टीवेंसन। जन्म 1958, उम्र 64-65। लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। व्यवसाय एनिमेटर, कला निर्देशक, फिल्म निर्देशक, मोशन कैप्चर कलाकार, कठपुतली, स्टोरीबोर्ड कलाकार, आवाज अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1978। वर्तमान। जॉन स्टीवेंसन जन्म 1958, एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता और कठपुतली कलाकार हैं। स्टीवेंसन के पास एनिमेशन के साथ 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। जीवन और कैरियर। स्टीवेंसन ने फीचर फिल्मों द ग्रेट मपेट केपर, द डार्क क्रिस्टल, लेबिरिंथ और लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स में एक कहानी कलाकार के रूप में काम किया और द ड्रीमस्टोन, काउंट डकुला, बैक टू द फ्यूचर, द जैसे शो और फिल्मों में एक चरित्र डिजाइनर और कहानी कलाकार के रूप में काम किया। एनिमेटेड सीरीज द ट्विस्टेड टेल्स ऑफ फेलिक्स द कैट, 2 फॉक्स टेल्स स्पेशल और फर्नागली 2, द मैजिकल रेस्क्यू। उन्होंने बैक टू द फ्यूचर द एनिमेटेड सीरीज में एक कला निर्देशक और जेम्स एंड द जाइंट पीच में एक कठपुतली और द मोक्सी पायरे द शो में मोशन कैप्चर परफॉर्मर के रूप में भी काम किया। 1991 में स्टीवेंसन संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और 1998 में उन्हें ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में कहानी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने कला विभाग में श्रेक 2, मेडागास्कर और सिंबाद लीजेंड ऑफ द 7 सीज जैसी कई फिल्मों में कई वर्षों तक काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपने एनिमेटेड प्राइम टाइम शो फादर ऑफ द प्राइड के कई एपिसोड का निर्देशन भी किया। उन्होंने कुंग फू पांडा को पर्दे पर लाने के लिए 4 साल तक काम किया। 2009 में स्टीवेंसन को कुंग फू पांडा के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए मार्क ओसबोर्न के साथ अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। एक फीचर प्रोडक्शन में निर्देशन के लिए ओसबोर्न के साथ एनी पुरस्कार जीता। 2011-12 में स्टीवेंसन ने कोका कोला कंपनी के लिए रिडले और टोनी स्कॉट द्वारा निर्मित द पोलर बियर नामक 6 मिनट की एनिमेटेड लघु फिल्म का निर्देशन किया। 2012 से स्टीवेंसन रॉकेट पिक्चर्स के लिए ग्नोमो एंड जूलियट की अगली कड़ी का निर्देशन कर रहे हैं, जिसका नाम शर्लक ग्नोम्स है। यह फिल्म 23 मार्च 2018 को नकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ रिलीज हुई थी। 4-5 स्टीवेंसन मूल रूप से मेटल ही मैन और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स द्वारा बनाए गए चरित्र पर आधारित एक आगामी फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में काम करने के लिए तैयार थे। 6 वह द मिनोटॉर टेक्स ए सिगरेट ब्रेक, 7वीं 3-8 एलियन रॉक बैंड 9 और रॉटन आइलैंड जैसी विभिन्न परियोजनाओं से भी जुड़े थे। 9 अगस्त 2014 में यह घोषणा की गई थी कि स्टीवेंसन यूनिफाइड पिक्चर्स के लिए नूह के आर्क से प्रेरित एक सीजी एनिमेटेड फीचर फिल्म द आर्क एंड द एडवार्क का निर्देशन करेंगे। मार्क रैंडोल्फ ओसबोर्न जन्म 17 सितंबर 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक, निर्माता और एनिमेटर हैं। जीवनी ट्रेंटन, न्यू जर्सी में जन्मे, एक ओसबोर्न वुडस्टॉक, वर्मोंट में बड़े हुए।
14 साल की उम्र तक वे फ्लेमिंगटन, न्यू जर्सी चले गए और 1988 में हंटरडन सेंट्रल रीजन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने फाउंडेशन आर्ट का अध्ययन करके अपना करियर शुरू किया। जून 1992 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से प्रायोगिक एनिमेशन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने से पहले न्यूयॉर्क में प्रैट इंस्टीट्यूट में उनकी थीसिस फिल्म ग्रीनर ने कई पुरस्कार जीते और दुनिया भर में 40 से अधिक फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की गई। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2008 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुंग फू पांडा के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए नामांकन भी शामिल है, जिसे उन्होंने जॉन स्टीवेंसन के साथ निर्देशित किया था। 3 कुंग फू पांडा ने अब तक दुनिया भर में $630 मिलियन से अधिक की कमाई की है। एक्शन कॉमेडी ओसबोर्न का पहला प्रमुख स्टूडियो प्रोजेक्ट था। इसने उन्हें और स्टीवेंसन को एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में निर्देशन के लिए एनी पुरस्कार भी जीता। 4 ओसबोर्न का अब तक का दूसरा सबसे प्रसिद्ध काम पुरस्कार विजेता स्टॉप मोशन एनिमेटेड शॉर्ट मोर दुनिया भर में 150 से अधिक फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया है। यह अकादमी पुरस्कार 1999 के लिए नामांकित होने वाली पहली आईमैक्स एनिमेशन फिल्म थी। मोर ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। संडास फिल्म फेस्टिवल 1999 में लघु फिल्मों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार द एसएक्सेस्ट ब्लू बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट 1999, रेसफेस्ट ग्रैंड पुरस्कार 1999, कांस के लिए क्रिटिक्स वीक चयन 1999, कई अन्य के बीच उद्धरण वांछित। ओसबोर्न ने पैची द पायरेट की विशेषता वाली लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी श्रृंखला स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स के लिए अधिकांश लाइव एक्शन सामग्री का भी निर्देशन किया है। साथ ही डेविड हैसेलहॉफ की विशेषता वाली द स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स मूवी के सभी लाइव एक्शन दृश्यों का भी निर्देशन किया है। कैलआर्ट्स में छात्र रहते हुए वह टेलीविजन शो के निर्माता स्टीफन हिलनबर्ग के सहपाठी थे। उन्होंने द स्पंज हू कुड फ्लाई और स्पंज बॉब बीसी जैसे स्पंज बॉब एपिसोड पर निर्देशक के रूप में काम किया। उद्धरण वांछित। उनके अन्य लाइव एक्शन निर्देशन क्रेडिट में उनकी स्वतंत्र फीचर फिल्म ड्रॉपिंग आउट शामिल है, जिसका प्रीमियर 2000 में संडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और जिसने एक पंथ विकसित किया है। बैचलर पेड भी एक लघु लाइव एक्शन कॉमेडी थी जिसे मार्क ने 1980 के दशक के अंत में अपने भाई केंट और डायलन हैगर्टी के साथ मिलकर बनाया था। बैचलर पेड के कुछ हिस्सों को टैटरहोल के अप्रसारित दूसरे एपिसोड में देखा जा सकता है, जो 1997 में द रूडी एंड गोगो वर्ल्ड फेमस कार्टून शो का स्पिन ऑफ था। पूरे एपिसोड को यहां देखा जा सकता है। उनकी लघु फिल्म ग्रीनर को टीएनटी के रूडी और गोगो के न्यू ईयर ईव फ्लेमिंग चीज बॉल स्पेशल पर नए साल की पूर्व संध्या 1995-96 पर प्रसारित किया गया था। कुछ समय के लिए ओसबोर्न ने अपने अल्मा मेटर कॉलआर्ट्स में स्टॉप मोशन सिखाया। बाद में उन्होंने अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। 2004 में ओसबोर्न को एक अन्य व्यक्तिगत स्टॉप मोशन लघु फिल्म द बेटर हाफ के निर्माण में सहायता के लिए गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। 2010 और 2015 के बीच ओसबोर्न एक एनिमेटेड फिल्म द लिटिल प्रिंस का निर्देशन कर रहे थे। 5 नवंबर 2016 में यह बताया गया कि ओसबोर्न को जेफ स्मिथ की कॉमिक पुस्तकों बोन के एक एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण का निर्देशन और सह लेखन करने के लिए काम पर रखा गया था। 6 ओसबोर्न ने गायक क्रिस मार्टिन के साथ मिलकर कोल्डप्ले के माइलो ज़ाइलोटो कॉन्सेप्ट एल्बम की कहानी लिखी और हर्ट्स लाइक हेवन के वीडियो का निर्देशन किया। उन्होंने कॉमिक रूपांतरण का पहला अंक लिखा और अभी भी एल्बम को फिल्म में बदलने की उम्मीद है। 7 व्यक्तिगत जीवन। ओसबोर्न टीवी लेखक और निर्माता केंट ओसबोर्न के भाई हैं।
8 ओसबोर्न के बेटे रिले ने 2015 की फिल्म द लिटिल प्रिंस में लिटिल प्रिंस को आवाज दी, जिसे ओसबोर्न ने निर्देशित किया था। 9 फिल्मोग्राफी। जुरासिक पार्क संगीत वीडियो 1993 निर्देशक ग्रीनर 1994 निर्देशक लेखक छायाकार संपादक अधिक 1998 निर्देशक निर्माता लेखक छायाकार संपादक डिजिटल प्रभाव कलाकार स्टॉप मोशन एनिमेटर हर्ड 1999 फेड 2 निर्माता स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स 19992004 निर्देशक लाइव एक्शन निर्देशक परामर्श निर्माता लघु 7 यूटोपिया 2000 निर्देशक ड्रॉपिंग आउट 2000 निर्देशक थैंक यू गाई कैफीन सिरदर्द 2003 विशेष धन्यवाद चैनल चेज़ 2004 निर्देशक चैनल 295 दृश्य द स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट मूवी 2004 निर्देशक लाइव एक्शन अनुक्रम द बेटर हाफ 2004 निर्देशक कुंग-फू पांडा 2008 निर्देशक पिग पैटर्न की आवाज स्पंजबॉब स्क्विगल पैंट्स 2011 पैची द पायरेट कट सीन के निर्देशक द लिटिल प्रिंस 2015 निर्देशक 10 और कार्यकारी निर्माता भविष्य की परियोजनाएं एथन रीफ और साइरस वोरिस अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता हैं। वे फीचर फिल्मों और टेलीविजन दोनों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कैरियर 1980 का दशक रीफ और वोरिस की मुलाकात तब हुई जब दोनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्नातक थे। 1980 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने मार्क बिशप के साथ मिलकर स्लेयर और डेमन नाइट सहित कई स्क्रिप्ट लिखीं। एक बाद वाली एक लोकप्रिय विशेष स्क्रिप्ट बन गई जिसे कई वर्षों तक हॉलीवुड में काफी सकारात्मक कवरेज मिली। 1990 का दशक दोनों का पहला निर्मित प्रयास रफाल ज़िलिंस्की की अंडर सर्विलांस 1991 अल्बर्ट प्यून की ब्रेन स्मैशर ए लव स्टोरी 1993 और डॉल्फ लुंडग्रेन वाहन मैन ऑफ वॉर 1994 पर पुनर्लेखन के साथ आया। दानव शूरवीर जोएल सिल्वर की सिल्वर पिक्चर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर चुने जाने से पहले उनकी विशिष्ट स्क्रिप्ट डेमन नाइट ने विभिन्न स्टूडियो से रुचि आकर्षित करना जारी रखा था और क्रिप्ट नाटकीय विशेषताओं से 3 कहानियों की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर रहने का विकल्प चुना गया था। एक यूनिवर्सल पिक्चर्स के अधिकारियों ने सोचा कि स्क्रिप्ट में अन्य 2 स्क्रिप्ट की तुलना में अधिक क्षमता है और अर्नेस्ट डिकर्सन के निर्देशन में फिल्म को तुरंत टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट फीचर के उद्घाटन के रूप में उत्पादन में भेजा गया था। एक पर इनामी फिल्म टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट प्रेजेंट्स डेमन नाइट जनवरी 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई और कंपनी के लिए बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन से अधिक की कमाई की। मिश्रित कमाई की समीक्षकों से समीक्षाएं मिलीं और वर्षों में यह एक कल्ट फिल्म बन गई। 2-3 जोश किर्बी समय योद्धा जब यूनिवर्सल डेमन नाइट बना रहा था तब दोनों को चार्ल्स बैंड के फुल मून एंटरटेनमेंट द्वारा पटकथा लेखक के रूप में काम पर रखा गया था, जहां उन्होंने कई स्क्रिप्ट विकसित की। कंपनी के लिए उनका सबसे बड़ा प्रयास था जोश किर्बी टाइम वॉरियर, पारिवारिक दर्शकों के लिए विकसित की गई एक 6 भाग वाली फिल्म श्रृंखला जो समय के साथ यात्रा करते हुए नाममात्र के किशोर का अनुसरण करती है। रीफ और वोरिस ने श्रृंखला का समग्र संग्रह बनाया और 4 प्रविष्टियों की पटकथा स्वयं लिखी। इस दौरान स्लेयर की पटकथा का भी चयन किया गया और प्रशंसित हांगकांग फिल्म निर्देशक रोनी यू के लिए अमेरिकी फिल्म की शुरुआत की योजना बनाई गई। हालांकि वर्षों के विकास के बाद यह फिल्म सफल नहीं हो सकी। 4 इस जोड़ी ने फ्रेडी बनाम जेसन के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने निर्माता सीन एस कनिंघम के साथ काम किया और परियोजना छोड़ने से पहले कई ड्राफ्ट वितरित किए। 5
गंधक 1998 की गर्मियों के दौरान यह घोषणा की गई कि दोनों ने ब्रिमस्टोन नामक श्रृंखला के लिए वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ एक विकासात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 यह कथानक एक मृत पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी भूमिका पीटर हॉर्टन ने निभाई है, जो शैतान के लिए भागी हुई आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए जीवन में लौटता है, जिसकी भूमिका जॉन ग्लोवर ने निभाई है। यह शो 23 अक्टूबर 1998 को फॉक्स पर शुरू हुआ। शो को अच्छी समीक्षाएं और अच्छे दर्शक मिले, लेकिन 1999 में एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया। आने वाले वर्षों में इसने एक लोकप्रिय पंथ प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में टीवी शोज ऑन DVD.com की अप्रकाशित शो की सूची में 13वें स्थान पर है, जिसे 28 सितंबर 2017 तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान उन्होंने वार्नर ब्रदर्स और निर्माता मार्क कैंटन के लिए एक अवास्तविक परियोजना कैमलॉट 3000 पर भी काम किया। यह 1980 के दशक की शुरुआत में माइक डब्ल्यू बर्र द्वारा लिखित और ब्रायन बोलैंड द्वारा लिखित सीमित कॉमिक बुक श्रृंखला का रूपांतरण था। 1999 में इस जोड़ी ने जो मैकलेलन अभिनीत पायलट MK3 का लेखन और निर्माण किया। द थ्री मस्केटियर्स की कहानी की एक भविष्यवादी रिटेलिंग जिसमें एक महिला डियार्ट गन शामिल है, पायलट को वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन और फॉक्स द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन यह अप्रसारित है। 7-8 दोस्तों इस मूवी के बारे में मैंने अपडेट आपको बताई, साथ ही साथ पिछली जो मूवी है आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज हम कुंफू पांडा 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप एक तरह से 2024 में अपकमिंग मूवी की प्लेलिस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और आज हम कुंफू पांडा 4 उसी प्लेलिस्ट के लिए बना रहे हैं, और ज़बरदस्त अंदाज में 2024 में जो अपकमिंग मूवीज़ है उसकी तैयारी चल रही है, तो हमने भी एक तरह से प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस मूवी या सीरीज का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तरह से जाकर देख लेना है, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका नाम लिख देना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक तरह से प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो, और आप जिस पर भी कमेंट करोगे मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम कुंफू पांडा 4 के बारे में बात कर रहे हैं, और अब आखिरी के अंदर इसकी जो एक तरह से और डिटेल है इसकी मेकिंग के बारे में, किसने इसमें म्यूजिक दिया और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी के बारे में और जानकारियां है वो मैं आपको बताता हूँ। कुंग-फू पांडा 2008 की अमेरिकी एनिमेटेड मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है जो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। कुंग-फू पांडा फ्रेंचाइजी में पहली किस्त, इसका निर्देशन जॉन स्टीवेंसन ने किया था, जो उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म थी। मार्क ओसबोर्न द्वारा सह निर्देशित और जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा लिखित एथन रीफ और साइरस वोरिस की कहानी से। फिल्म में जैक ब्लैक, डस्टिन हॉफमैन, एंजेलिना जोली, इयान मैकशेन, सेठ रोजेन, लुसी लिू, डेविड क्रॉस, रान डेल डुक किम, जेम्स होंग, डैन फोगलर, माइकल क्लार्क डंकन और जैकी चैन की आवाजें हैं। मानवरूपी जानवरों से आबाद प्राचीन चीन के एक संस्करण पर आधारित यह फिल्म कुंग फू उत्साही पो ब्लैक नाम के एक बुदबुदाते पांडा पर केंद्रित है। जब ताई लंग मैकशेन नामक एक कुख्यात हिम तेंदुए को चोरगोम जेल से भागने की भविष्यवाणी की जाती है, तो पो को अनजाने में ड्रैगन योद्धा नाम दिया जाता है, एक भविष्यवाणी योग्य नायक जो एक स्क्रॉल पढ़ने के योग्य है, जिसका उद्देश्य अपने पाठक को असीमित शक्ति प्रदान करना है। फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लैचिंस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी। हालांकि निर्देशक स्टीवेंसन ने इसके बजाय एक एक्शन कॉमेडी वुक्सिया फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया है,
जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज की तुलना में अधिक जटिल था। इस परियोजना की आधिकारिक तौर पर सितंबर 2005 में घोषणा की गई था। अधिकांश ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्मों की तरह कुंग फू पांडा के लिए स्कोर हंस जिमर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार जॉन पॉवेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व ने संस्कृति को अवशोषित करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया। स्कोरिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में कुंग फू पांडा को 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसने $130 मिलियन के बजट पर 631.7 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 2008 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और दुनिया भर में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर ड्रीमवर्क्स फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत होने के अलावा 4 इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अकादमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वॉल-ई से हार गए। फिल्म की सफलता ने एक मल्टीमीडिया फ्रेंचाइज को जन्म दिया, जिसमें सीक्वल कुंग फू पांडा 2, 2011, कुंग फू पांडा 3, 2016 और कुंग फू पांडा 4, 2024 शामिल हैं। कथानक शांति की घाटी में प्राचीन चीन में मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिंग नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करता है, अपना नूडल रेस्तरां चलाता है और फ्यूरियस 5 मास्टर्स टाइग्रेस, बंदर, क्रेन, वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखता है। और मेंटिस कुंग फू मास्टर्स का एक समूह जो जेड पैलेस में रहता है, जहां उन्हें मास्टर शिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। एक दिन बुद्धिमान कछुआ मास्टर ओगवे ने भविष्यवाणी की कि शिफू का पूर्व हिम तेंदुआ शिष्य ताई लुंग जेल से भाग जाएगा और ड्रैगन स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए घाटी पर हमला करेगा, एक पौराणिक कलाकृति जिसे उसने पहले अस्वीकार कर दिया था। घबराकर शिफू ने मंगोलिया के चोरगोम जेल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहां ताई लुंग को रखा गया है। उसी समय शिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके जो स्क्रॉल पढ़ने के योग्य नायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने पाठक को असीमित शक्ति प्रदान करता है। पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुंचता है। अपनी मूर्तियों को देखने के लिए बेताब वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर जाता है। ओगवे पो को ड्रैगन योद्धा घोषित करता है। ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना मानते हुए हैरान शिफू कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश करता है, जबकि 5 पो को एक उत्साही व्यक्ति के रूप में खारिज कर देते हैं जिसमें कुंग फू में कोई क्षमता नहीं है। पो छोड़ने पर विचार करता है, लेकिन ओगवे से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है और धीरे धीरे अपने लचीलेपन, पाक कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है। इस दौरान पो को पता चलता है कि शिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपजा है, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। चोरगोम जेल में जेंग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ताई लुंग भाग जाता है। शिफू ने ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें कछुआ शिफू को आड़ू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करता है। शिफू फिर पो और पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देता है और पो को बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकता है। ठगा हुआ महसूस करते हुए टाइग्रेस गुस्से में शिफू को समझाने की कोशिश करती है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है,
लेकिन शिफू उसे बताता है कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। यह सुनकर कि ओगवे गुजर चुका है और ताई लुंग तेजी से आ रहा है, पो, जो अभी भी कुंग फू के साथ कोई प्रगति नहीं कर पा रहा है, भागने का प्रयास करता है, लेकिन शिफू उसे रोक देता है। पो फिर शिफू को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। बाघिन यह सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में ले जाती है। इस बीच शिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर पो प्रभावशाली शारीरिक करतब दिखाने में सक्षम है और इन करतबों को एक अभिनव कुंग फू शैली में शामिल करके पो को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करता है। द फ्यूरियस फाइव ताई लुंग से लड़ते हैं, हालांकि क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नर्व स्ट्राइक तकनीक से हार गए। क्रेन टाइग्रेस, वाइपर, बंदर और मेंटिस को जेड पैलेस में वापस ले जाती है, जहां शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रॉल एक खाली प्रतिबिंबित सतह के अलावा और कुछ नहीं है। निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल लिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया। व्याकुल पो को सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिंग ने खुलासा किया कि उनके गुप्त घटक सूप में कोई भी गुप्त घटक नहीं है, यह समझाते हुए कि विश्वास के साथ चीजें विशेष बन सकती हैं। यह महसूस करते हुए कि यह ड्रैगन स्क्रॉल का संदेश है, पो शिफू की मदद करने के लिए वापस आता है। जेड पैलेस में ताई लुंग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रॉल का स्थान जानने की मांग करता है। पो ड्रैगन स्क्रॉल के साथ आता है और ताई लुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो अपनी भ्रमित करने वाली लड़ाई तकनीकों से ताई लुंग को निराश करता है। ताई लुंग अंततः जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रॉल से निराश भी होता है और अपना गुस्सा पो पर निकालता है। यह पता चलने पर कि उसके शरीर की चर्बी उसे ताई लंग के तंत्रिका हमलों के प्रति प्रतिरक्षित बनाती है, वो अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी नई कुंग फू शैली से पराजित करता है और अंततः वूशी फिंगर होल्ड तकनीक का उपयोग करके उसे आत्मा क्षेत्र में भेज देता है। पो को घाटी द्वारा सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एंड द फ्यूरियस फाइव का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शिफू और पो एक साथ भोजन करते हैं, जबकि शिफू द्वारा पहले लगाया गया आड़ू पृष्ठभूमि में एक पेड़ बन जाता है। वॉयस कास्ट। अधिक जानकारी कुंग फू पांडा पात्रों की सूची। बाएं से दाएं मास्टर वाइपर, मास्टर बंदर, मास्टर मेंटिस बंदर के सिर पर, मास्टर शिफू, मास्टर टाइग्रेस और मास्टर क्रेन। द फ्यूरियस फाइव चीनी मार्शल आर्ट की वास्तविक सांप, बंदर, प्रेयरिंग मेंटिस, टाइगर और क्रेन शैलियों को श्रद्धांजलि है। 5 पो के रूप में जैक ब्लैक एक ऊर्जावान और दुर्घटनाग्रस्त लेकिन वीर विशाल पांडा और एक कट्टर कुंग फू प्रशंसक जो अंततः ड्रैगन योद्धा बन जाता है। मास्टर शिफू के रूप में डस्टिन हॉफमैन एक बुजुर्ग और सख्त लाल पांडा और फ्यूरियस फाइव और पो के कुंग फू मास्टर और ताई लुंग के पुराने मास्टर बटा दत्तक पिता। रांडेल डुक्किन ग्रैंड मास्टर ओगवे एक प्राचीन गैलापागोस कछुआ और शिफू के गुरु के रूप में। ताई लुंग के रूप में यान मैक्शेन एक घमंडी और आक्रामक हिम तेंदुआ, जो पहले शिफू का दत्तक पुत्र और छात्र था। युवा ताई लंग के रूप में रिले ओसबोर्न। द फ्यूरियस फाइव एंजेलिना जोली मास्टर टाइग्रेस के रूप में एक बकवास नहीं और कठोर दक्षिण चीन बाघिन और फ्यूरियस फाइव की नेता। सेठ रोजन मास्टर मेंटिस के रूप में एक शुष्क विनोद वाले चीनी मेंटिस। मास्टर वाइपर के रूप में लुसी लियू एक मीठा और अच्छे स्वभाव वाला हरा पेड़ वाइपर। लियू ने फिल्म की मंदारिन चीनी डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई।
मास्टर क्रेन के रूप में डेविड क्रॉस, एक व्यावहारिक और व्यंग्यात्मक लाल मुकुट वाली क्रेन। मास्टर मंकी के रूप में जैकी चैन, एक सहज सुनहरी नाक वाली बंदर। मिस्टर पिंक के रूप में जेम्स होंग, पो के दत्तक पिता, एक खुशमिजाज चीनी हंस जो नूडल रेस्तरां चलाता है। जिंग, एक डरपोक हंस हंस और शिफू के दूत के रूप में डैन फोगलर। कमांडर वाचिर के रूप में माइकल क्लार्क डंकन, एक घमंडी और घमंडी जावन गैंडा जो चोर गोम जेल का वार्डन है, जहां ताई लुंग कैद है। काइल गैस और जेआर रीड ने क्रमशः केजी शॉ और जेआर शॉ को आवाज दी है। ये दो सुअर हैं जो ड्रैगन वॉरियर टूर्नामेंट से पहले पो से मिलते हैं। 6 छोटी आवाज वाली भूमिकाओं वाले अन्य अभिनेताओं में वेन नाइट, लॉरा काइटलिंगर और केंट ओसबोर्न शामिल हैं। 6 फिल्म के निर्देशक जॉन स्टीवेंसन और मार्क ओसबोर्न की भी छोटी आवाज वाली भूमिकाएं हैं। 6 उत्पादन। हमें मार्शल आर्ट फिल्में पसंद हैं। मुझे उनका मजाक उड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि मार्शल आर्ट फिल्में महान फिल्में हो सकती हैं जब उन्हें ठीक से बनाया जाए तो वे किसी भी शैली की फिल्म जितनी अच्छी हो सकती हैं। आइए इसे हास्य चरित्र के साथ ही सही एक वास्तविक मार्शल आर्ट फिल्म बनाने का प्रयास करें और आइए अपनी कार्रवाई को गंभीरता से लें। आइए बड़ी ग्रीष्मकालीन फिल्मों को कुछ भी न दें। आइए वास्तव में यह सुनिश्चित करें कि हमारा कुंग-फू अब तक के किसी भी कुंग-फू जितना अच्छा हो ताकि हम उस सिद्धांत में अपना स्थान ले सकें और सुनिश्चित करें कि यह एक सुंदर फिल्म है, क्योंकि महान मार्शल आर्ट फिल्में वास्तव में सुंदर दिखने वाली फिल्में हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम इसे वास्तविक हृदय और भावना से भर सकते हैं। मार्शल आर्ट फिल्म के हास्य दृष्टिकोण पर सह निर्देशक जॉन स्टीवेंसन। 7 ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम डिवीजन ड्रीमवर्क्स इंटरैक्टिव, जिसे अब डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से जाना जाता है, के तहत इसी तरह के आधार पर प्लेस्टेशन वीडियो गेम ताई फू रैथ ऑफ द टाइगर का निर्माण किया था। 2004 के वसंत में एरिक व्हिटाकरे ने द सील लोरी की एक सेटिंग लिखी जो रुडयार्ड किपलिंग की द व्हाइट सील की शुरुआती कविता थी, जिसे ड्रीमवर्क्स ने एक एनिमेटेड फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ सप्ताह बाद इस विचार को त्यागने और इसके बजाय कुंग फू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया। 9 फिल्म पर प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। 10 सितंबर 2005 में ड्रीमवर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की, जिन्हें मुख्य वॉयस स्टार के रूप में चुना गया था। 11 नवंबर 2005 में ड्रीमवर्क्स ने घोषणा की कि डस्टिन हॉफमैन, जैकी चैन, लुसी लियू और इयान मैकशेन जैक ब्लैक के साथ कलाकारों में शामिल होंगे। 12 यह दूसरी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ सह अभिनय किया है। पहली 2004 की शार्क टेल थी। 13 फिल्म का विचार ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लैचेंस द्वारा तैयार किया गया था। 14 प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था, लेकिन सह निर्देशक जॉन स्टीवेंसन इसके लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने चरित्र आधारित वुक्सिया कॉमेडी की दिशा चुनी। 7 कथित तौर पर स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म कुंग फू हसल से प्रेरित 15 सह निर्देशक यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्रामाणिक चीनी और कुंग फू का अनुभव भी हो। प्रोडक्शन डिजाइनर रेमंड ज़िबैक और कला निर्देशक तांग हेंग ने फिल्म का लुक तैयार करने में मदद के लिए चीनी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और कुंग फू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए। 16 ज़िबैक ने कहा कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े प्रभाव हीरो, हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर्स और क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी अधिक कलात्मक मार्शल आर्ट फिल्में हैं। 16 इस फिल्म को बनाने में स्टीवेंसन का लक्ष्य, जिसे बनाने में 4 साल लगे,
ड्रीमवर्क्स द्वारा अब तक बनाई गई सबसे अच्छी दिखने वाली फिल्म बनाना था। हमारे पास कुछ प्रोडक्शन थे जो तनावपूर्ण थे, लेकिन यह बहुत आसानी से चला और ड्रीमवर्क्स ने यह प्रोडक्शन एक टेम्पलेट के रूप में किया है कि वे भविष्य के प्रोडक्शन को कैसे चलाना चाहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी रही और एनिमेशन में वास्तव में सामंजस्य की भावना थी। यहाँ तक कि प्रोडक्शन के लोग भी ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी फिल्म में विश्वास करते हुए एक ही पृष्ठ पर थे। ऐसा अक्सर नहीं होता। मैं एनिमेटरों से कहता हूँ, आप अपने अधिकांश करियर में डंपरों पर काम करते रहेंगे, लेकिन कभी कभार आपको एक रत्न मिल जाता है। कुंग फू पांडा एक रत्न था। डैन वैगन कैरेक्टर एनिमेशन के प्रमुख। 17 फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन अनुक्रम चीनी छाया कठपुतली जैसा बनाया गया था। 18 उद्घाटन, जिसे जेनिफर यूह नेल्सन द्वारा निर्देशित और जेम्स बैक्स्टर द्वारा निर्मित किया गया था, कि न्यूयॉर्क टाइम्स के समीक्षक मनोहला डार्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा के अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से अलग के रूप में प्रशंसा की। 19 अन्य समीक्षकों ने उद्घाटन की तुलना जेंडी टार्टाकोवस्की की कार्टून नेटवर्क श्रृंखला समुराई जैक की विचारोत्तेजक शैली से की है। 2021 फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन है, जो चीन के प्राकृतिक परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले, अनोखे रंगों का उपयोग करता है। 18 अंतिम क्रेडिट अनुक्रम में पृष्ठभूमि में हाथ से बनाए गए पात्र और स्थिर पेंटिंग भी शामिल हैं। 18 पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने वीएफएक्स सुपरवाइजर मार्कस मैनिनेन को स्क्रिप्ट सौंपी, तो वह कथित तौर पर हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दीं। जब हमने बात करना शुरू किया, मैनिनेन ने कहा, फिल्म अभी भी एक उच्च अवधारणा थी, लेकिन जिसने भी इसे देखा, उसके लिए यह जटिलता के रूप में सामने आई। हमने यह कहकर शुरुआत की, आप इस फिल्म को मूर्त कैसे बना सकते हैं? आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके जिससे यह एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस न हो कि जटिलता कहानी की चालक बन जाती है, बल्कि कहानी और भावनाएं चालक बन जाती हैं। 22 तैयारी में एनिमेटरों ने 6 घंटे की कुंग फू क्लास ली। 23 निर्माता मेलिसा कॉब ने कहा कि मूल रूप से पो अधिक बेवकूफ था, लेकिन जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चरित्र बदल गया। 23 ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज्यादातर अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और डस्टिन हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया, जिससे कोब ने कहा कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहां उनके पात्रों का आमना सामना होता है। 23 लुसी लियू ने कहा कि फिल्म काफी अलग थी क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। 24 लियू ने कहा कि जब उन्हें यह परियोजना प्रस्तुत की गई तो उनके पास पहले से ही उनके चरित्र की कल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की कुंग फू पांडा 4 के बारे में, जो कि एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है और बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। टीजर ट्रेलर भी आपको स्टार्टिंग के अंदर जनवरी में देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ इसकी पिछली भी मूवी ज़बरदस्त अंदाज में हमें प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है। आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर जाकर इसकी जितनी भी पुराने एक तरह से पार्ट है वो जाकर देख सकते हो। बाकी इसका इंतज़ार आप सभी को है और मुझे भी है, तो आप दोस्तों जितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाकी दोस्तों ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।